मोनिका में मिल गया। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया आपको, आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड, इट्स ओके इट्स ओके। बट इतना पागलपन चल रहा है। मेरी शादी 8 दिनों में मेरे कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया। आते ही गिफ्ट मिला है। आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हाँ सांप है पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। आप कैसे हाय, हैं? गुड गुड। राहुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप टॉप 3 में हैं। व्हाट डू हैव टू से ऑन दिस? मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे अरे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना। पहले कुछ चलते रहते हैं ना ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूव किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो अभी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया अब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, जिस ट्विटर वार की आपने बात करी, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, आप सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। राहुल, सबसे टफ कंपटीशन किसने दिया? किसी एक ने नहीं दिया। होता क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज़ अ अल्ट्रा लेजेंड। ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। राहुल, आप वहाँ पे हम देखते थे बिहाइंड द सीन्स, आप अनुष्का के साथ ही रूम में जाके लाइव जाते थे इंस्टा, वो सब मस्ती मजाक के बारे में क्या कहते इतना देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है। हम सब बस में एक साथ आते जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था, वो भी लाइव गई थी, मैं भी लाइव गया था, और हम दोनों आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने। तो मैं सोचा चलो मस्ती करते करते मैं उसके कमरे में चला गया, एंड इट वाज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। अभी कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? ये शो की खासियत ये है कि किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो रूम में, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम जब सब बस में जाते थे स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता हो तो हम सब कुछ शेयर करते थे शो में। तो ये शो की जो एक टीम स्पिरिट, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का, एंड बहुत मज़ा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मज़ेदार हुआ? जैसे एक ऐसा स्टंट हुआ है जिसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी। वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी, तो अब आप ये समझिए क्यों हुई होगी। अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको देख हम दोनों को देखकर तकलीफ होगी, हम दोनों को देखकर तकलीफ तो होगी। आप दोनों ने डिसाइड किया कि रुबीना और दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एनकरेज कर सकते हैं? हाँ जी, एनकरेज कर सकते एनकरेज ज़रूर करूँगा, और फिर भी पता है फ़ायदा कुछ होगा नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रुबीना? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फ़िलहाल, आप जानती हैं। अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको बुलाऊँ, सब जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ, बट 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? और रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे तो हक होता है, वो सोचते हैं यार कि और कुछ होना हो, हम इसकी शादी पे ज़रूर जाएंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो हक बनता है तो उनको मैं बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी, अगर आप आ नहीं पाए तो भी, बट प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस बोथ ऑफ अस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ ठीक है, जाने दे रही हूँ, एक पीस में वापस आना प्लीज़, तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं, एंड 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देने, तो बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई इसलिए, तो और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Are you flying somewhere post? आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊँगा। Thank you. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय। Rahul, just one. आस्था नहीं। धोखा हाय 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 गाइस। हाय गाइस। वरुण, सबसे
सबसे ज़्यादा चर्चे जो हैं आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये अफवाह आपके बारे में उड़ी है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए। अब ये रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता। हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ वन द शो। सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आइडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण। come on, अच्छा, yeah. थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा। तो डर सांप का ही था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है। तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली स्लोली, जैसे हाइट वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हो इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला हाँ। चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश इन सब का ही डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का डेवलपमेंट कैसा था? नहीं, उनका I अच्छा think he's था। pretty cool. Rohit sir has always been cool, calm, composed, and I think वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, he's like that exactly he was with us, like वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे, तो I think he's been good. एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो डाउन टू अर्थ। सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम चोटें सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं वहाँ फ्रैक्चर, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें I think didn't stop us. that's a trophies, I think. Trophies, जब आप yeah. वो स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है या हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लाइक लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस है, बट आई थिंक these little things ये आपकी एक विनिंग Memory बन होती है, जाती है। मेमोरी बन जाती है और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था, सो या Thank you. थैंक यू सो मच। साथ में कैसी रही जर्नी अभी खतरों के खिलाड़ी की, कितनी टफ थी? किलर। मैंने अपनी लाइफ में सोचा था ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का। एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का। बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी वर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, क्योंकि सब इतने ज़्यादा कैपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के, और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सब ने अपना 200% दिया। तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना होके हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखे कि हम एक साथ खड़े थे सारा टाइम। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको। किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई आप? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा। तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस दैट्स अबाउट इट। एंड दिव्यांका दी, अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज। अपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी, आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से बट हाँ करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से। रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली। स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करता है बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स। तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है। थैंक यू, टेक केयर।
हेलो हाय गाइस। हाँ जी। हाय वरुण, कैसी रही आपकी जर्नी? सौरभ। सौरभ, आई एम रियली सॉरी। हाय That's okay. कैसी रही आपकी जर्नी? Journey was good, memorable, lot of experiences, and enjoyed a lot. किस चीज़ से, जिससे डर था और अब उससे डरना छोड़ दिया, मतलब कौन से डर से ओवरकम कर दिया? मुझे क्रीपी क्रॉलीज और करंट से डेफिनेटली बहुत डर था। अभी भी है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद अभी डर थोड़ा कम है। कुछ चेंज आपको अपने आप में लगता है, जैसे इतने सारे आप वो करके आए, इतने कंपटीशन इतना हाई था और इतने सारे स्टंट्स करे आपने, तो अब कुछ ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर चुका हूँ और अब मैं आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी हुई तो मैं फेस कर सकता हूँ? नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आमूमन आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं। तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कराएं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। वो उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में जब आपको वो चीज़ करनी होती है तो वो चीज़ हो जाती है। तो वही हुआ। आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा, बट या कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि उससे डील कर पाऊँगा। और कहीं ना कहीं आपकी इमेज को लेके ये होता है कि आप सिर्फ माइथोलॉजिकल और यही सब शोज करते हैं, बट डू यू थिंक लोगों का देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा when you do खतरों के खिलाड़ी, will see yourself from that as आई रियली होप सो। माइथो के मैंने शोज़ किए हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोज। एट द सेम टाइम मेरे को मौका मिला था अलग शोज़ करने का भी, बी इट द यूथ जॉनर और द अदर शोज़ ऑफ नॉर्मल फिक्शन शोज़, और उसी के दौरान नच बलिए में भी पार्ट लेने का मौका मिला था। वैसे यहाँ पे भी मिला है, तो आई एम वेरी श्योर कि पीपल विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। ओके, अगर स्टंट्स की बात करें, व्हिच वाज द मोस्ट टफेस्ट स्टंट यू हैव परफॉर्म? I will not be able to mention about that particular stunt, but like I mentioned, मेरे को creepy crawlies और current एक ऐसा चीज़ है कि अगर static current भी लगता है ना तो एकदम से ऐसे डर लग जाता है। So ये दो चीज़ें हैं। Yes. Anything else? Thank you so much.